अपने इन अजीबो-गरीब शब्दों से वो अपने पालतू गिंगो को समझाता बोला, अब चलो रानी लकोंती के पास, आज तुम्हें भी रानी के अंदर की सैर कराता हूँ। तुम भी तो देखो क्या फ़र्क है रानी और राजा में, क्या फ़र्क होता है रजाई और कंबल में। रानी रजाई, मैं कंबल, कांटे भरा, हा हा हा। फिर गगांतो वहाँ से फारग होकर बाहर की तरफ मुड़ा कि जैसा उसे ख्याल आया वह पुनः दीवार की तरफ वापस लौटा। दीवार के मध्य में एक तलवार की ढाल जैसा गैजेट लगा था। ढाल के बीचों बीच एक चाबी नज़र आ रही थी, जैसे चाबी वाले खिलौने की होती है। उसने ढाल में चाबी दाईं तरफ घुमानी शुरू कर दी। किरर किरर की आवाज़ गूंजने लगी और सभी हैंडल लीवर दीवार के अंदर ही झमाकर गुम होने लगे। यकाएक वो दीवार सूनी नज़र आने लगी। गगांतों ने चाबी आखिरी हद तक घुमाई और आखिर में बाहर की तरफ खींच ली। वो इंच भर लंबी खास दांतों की चाबी थी, जिसकी फीमेल सॉकेट चाबी में बनी थी और मेल सॉकेट ढाल में बनी थी। जब 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 तक चाबी द्वारा वो लॉक नहीं खोला जाना था, तब तक किसी को पता न पड़ना था कि उस दीवार के पीछे ऐसे नायाब खजाने छिपे पड़े हैं कि गिंगो और हीरे जवाहरातों से भरे 2 बॉक्स। सब अब मैकेनिज़्म लॉक है, बिना चाबी कोई खोल नहीं सकता और चाबी मेरे पास ही रहेगी। कहते गगांतों ने अपनी दाईं बाजू में बंधा एक तावीज़ का ऊपरी ढक्कन खोला और चाबी उसमें डालकर ढक्कन बंद कर दिया। अब चाबी तावीज़ में कैद थी और यह हकीकत सिर्फ गगांतों के पास थी। फिर गगांतो प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। उसने जलती मिसाल थाम कर दीवार पर भीतर की तरफ लगे बैल की घंटी ऊपर की तरफ दबाई। पुनः दीवार में 2 फुट चौड़ा दरवाज़ा उत्पन्न हो गया। गगांतो बाहर निकला और पूर्व तरीके से उसने दरवाजे बंद किए, मिसाल बुझाई। अगले पल उसका घोड़ा फिर तड़क तड़क की सुरीली आवाज़ें बिखेरता जा रहा था। शिव उधर दूसरी तरफ अपने शयन कक्ष के बाहर लकोंती सेनापति शिव नरेश के समक्ष फुसफुसा रही थी। महाराज को सब मालूम है। क्या मालूम है? ये कि हमारा तुम्हारा लफड़ा है। क्या? शिव नरेश का मुख हैरानी से खुला। हाँ, हम ठीक कह रहे हैं महाराज, गगांतो सब जानते हैं। हमारा तुम्हारा टांका भिड़ा है। उन्होंने आज ही रात हमें ख़त्म करने की घोषणा की है। कुछ सोचो। हे भगवान, एक ही दिन में बेटी, बाप और बीवी का कत्ल। अब क्या होगा रानी साहिबा? फिर तो महाराज गगांतो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तभी तो कहा कुछ सोचो। सोच तो मैंने काफ़ी पहले से ही रखा। डरता इस बात से था कि कहीं आपको मेरी पेशकश मंजूर ना हुई तो। मुझे सब मंजूर है। खुद को बचाने के वास्ते मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लकोंती बाई गुराई। कुछ भी करेंगी आप? सब कुछ करेगी मैं। बिल्कुल। तंग आ गई उस वैशी के साथ सोते सोते। जालिम के जिस्म में गिज बिजाते गिंगो मुझे स्पष्ट महसूस होते हैं, अंदर गुड़गुड़ करते हैं। उसके जिस्म के रास्ते अपने जिस्म में रेंगते महसूस होते हैं मेरे को। पर करूँ क्या? खैर, तुमने क्या सोचा? बता दूँ? शिव नरेश सस्पेंस की अधिकता बढ़ाता बोला। बताओ भी, पर ख्याल रहे जो भी करना ऐसा करना कि उसके भीतर मौजूद गिंगो बाहर ना निकले, नहीं तो वो मुझे भी बम्बोड़ कर खा जाएंगे। फिर मैं ना रही तो तुम भी किस काम के। सही फरमा रही हैं आप। इसलिए गगांतों के लिए मैंने ऐसी मौत चुनी है कि उसे पता ही ना चलेगा कि वो मर गया है। अब बता भी चुको, हाथ तरेरती लकोंती बोली। गगांतो आने ही वाला होगा, आप रुकिए, मैं अभी आया, कहता शिव नरेश तेज डग भरता कहीं निकल गया। लकोंती बाई अपने बेडरूम में चहलकदमी करने लगी। अपने पतिदेव की आज्ञा पर वो नहा धो चुकी थी और इत्र की सुगंध से पूरी तरह महकती दहकती नजर आ रही थी। 2 ही मिनट बाद गगांतो अपने घोड़े पर सवार वहाँ पहुँचा। फिर वो उतरा और घोड़ा अपने अस्तबल की तरफ खुद ही निकल गया। वाह वाह, आज तो रानी खूब महक रही है, दहक भी रही है। उसकी आंखों में आंखें डालता गगांतो मुस्कुराया। अब हटिए भी, जाइए, नहा दो, आइए। लकांती बाई इठलाई। चलिए आप भी, आज हम आपको आपके ही हाथों नहाएंगे और धोएंगे भी। गगांतो उसे गुड़ की बेली समझता चिपका। अब हटिए ना, क्यों हमारा श्रृंगार खराब कर रहे हैं? बुढ़ापे में भी चौंचले सूझ रहे हैं आपको। बूढ़ा तेरा बाप, वो तो है ही। आप कौन से काम में? आखिर हैं तो बाप की ही उम्र के। लकोंती हंसी। गगांतो हंसा। आदमी बूढ़ा तब होता है जब खुद को बूढ़ा समझने लगता है। औरत बूढ़ी तब होती है जब दिखने लगती है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन बिकम्स ओल्ड व्हेन ही थिंक्स, वुमेन बिकम्स ओल्ड व्हेन शी लुक्स। समझी? ओ हाँ। लकोंती बाई ने इटलाकर मुंह बिचकाया, फिर उसे धक्का दिया। अपनी अंग्रेजी छोड़ी और साफ होकर आइए। कौन से लदे पड़े हैं आप?